अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम डिसेबिलिटी की 13 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, डेफ ब्लाइंडनेस, स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इमोशनली डिस्टर्ब्ड, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, डेफनेस, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर बात करते हैं। इसे मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं और जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या? हर इंसान का अपना अपना आईक्यू होता है, लेकिन जनरली जो आईक्यू उस उम्र में होना चाहिए, अगर उससे कम हो तो उसे मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा स्कूल में स्टडी में उस तरह वर्क नहीं कर पा रहा है जिस तरह उसकी क्लास के दूसरे बच्चे कर रहे हैं, वो वक्त गुज़रने के साथ साथ और चिड़चिड़ा और गुस्से वाला होता जा रहा है, सोशली एडजस्टमेंट भी नहीं कर पा रहा है, उस बच्चे की समझ या अकल उसके हम उम्र बच्चों से कम है, वो चीज़ों को उस तरह समझ नहीं पा रहा है जिस तरह उसके हम उम्र बच्चे समझ सकते हैं, और ये कि इस बच्चे की एडजस्टमेंट करने की सलाहियत कम है। ये कुछ अलामात एक मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे में देखने को मिलती हैं। इसकी वजह क्या है? अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर स्मोकिंग करे या कोई और नशावर अशिया का इस्तेमाल करे, या अगर मदर का एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए तो भी इसका असर बच्चे पर हो सकता है। तीसरा, अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए या फिर डिलीवरी के दौरान कोई और मसला हो जाए तो बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, और इसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए या फीवर हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो इससे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब हम डेवलपमेंटल डिले पर बात करते हैं। डेवलपमेंटल डिले क्या है? अगर आपका बच्चा पैदा होने के बाद देर से रोया है, कम वज़न का है, या 9 महीने से पहले पैदा हुआ है, किसी भी वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है, ऐसे बच्चों में मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे बच्चों को सेरिब्रल पाल्सी भी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, बच्चे का आईक्यू कम हो सकता है, इसे बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, इसे देखने या सुनने के मसाइल हो सकते हैं। अगर 3 महीने का बच्चा गर्दन नहीं संभाल सकता और स्माइल नहीं दे रहा, किसी भी शोर की आवाज़ से डर या चौंक नहीं रहा है, 6 महीने का बच्चा सहारे से भी सीधा नहीं बैठ सकता, दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल नहीं कर सकता, खिलौने नहीं उठा सकता, या आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। 9 महीने का बच्चा सहारे से खड़ा होना शुरू कर देता है या क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। 9 महीने का बच्चा बाबा मामा कहना शुरू कर देता है। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो ये उन्हें देखकर रो भी सकता है। 1 साल का बच्चा सहारे से चलना शुरू कर देता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, अंगूठे और उंगली की मदद से चीज़ पकड़ना, जिसे हम पेंसिल ग्राफ भी कहते हैं, 1 साल के बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चा जिस्म के किसी भी एक हिस्से को कम इस्तेमाल कर रहा है तो ये परेशानी वाली बात है। बच्चों की कोई भी डेवलपमेंट में डिले आपको पहचाननी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का 90% ब्रेन पहले 2 साल में डेवलप हो जाता है। डेफ एंड ब्लाइंडनेस।
डेफ एंड ब्लाइंडनेस में हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट एक साथ होता है, मतलब उसे सुनने और देखने का मसला होगा। पेशेंट को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी और उसकी एजुकेशन मुतासर होगी। डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाए गए हैं, एक अलग तालीमी निसाब के साथ। इनके साथ साइन लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। बच्चे के डेफ एंड ब्लाइंडनेस होने की वजह प्रेगनेंसी में मदर का गिर जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना या डिलीवरी के टाइम कोई मसला हो जाना या फिर कज़न मैरिज भी हो सकती है। स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्पीच डिसऑर्डर में अगर बोलने के दौरान आवाज़ में कोई भी मसला आ रहा है तो इसे हम स्पीच प्रॉब्लम कहेंगे। जैसे कुछ बच्चों को रा और ला की साउंड बनाने में प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कितनी टाइप्स की होती है। लैंग्वेज की 2 टाइप्स हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और रिसेप्टिव लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम बच्चों को जेनेटिक भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। स्पीच एंड लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स इंटेलेक्चुअल डिजीज़ के बच्चों में अलग होंगे, ऑटिज़म के बच्चों के अलग होंगे, और अगर बच्चा लो कॉन्फिडेंस होगा या किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होगा तो इससे भी बच्चे की स्पीच मुतासर होगी। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम बच्चों में भी स्पीच के प्रॉब्लम्स होते हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा कि डाउन सिंड्रोम बच्चों की ज़बान थोड़ी सी मोटी होती है और जिसकी वजह से उनका मुंह सही से बंद नहीं होता, थोड़ा सा खुला ही रहता है। इनकी ज़ुबान नॉर्मल ना होने की वजह से भी स्पीच प्रॉब्लम बन सकती है। इसी तरह जिन लोगों को फालज का अटैक हो, इनकी स्पीच भी मुतासर होती है। उनकी अगर मेमोरी चली जाए तो तब भी उनकी स्पीच पर ही असर होता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास हेयरिंग एबिलिटी है तो हम किसी से वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा अपने आसपास की आवाज़ें सुन ना सके तो उसे हम कहेंगे कि हेयरिंग लॉस पर्सन है, और ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की 3 टाइप्स हैं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट देखें तो नॉर्मल पर्सन में 0 to 25 dB नॉर्मल हेयरिंग होती है। dB का मतलब डेसिबल है। 26 से 40 dB माइल्ड लेवल है, यानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोग हेयरिंग एड्स लगाकर नॉर्मल हो सकते हैं। 41 से 55 dB वाले मॉडरेट कहलाएंगे। ये लेवल भी हेयरिंग एड से नॉर्मल हो सकता है। 56 से 70 dB वाले लोग मॉडरेटली लेवल पे होंगे। इनको थेरापीज़ की ज़रूरत होगी, इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। और 71 से 90 dB वाले सीवियर लेवल वाले होंगे। 90 dB एंड अबव प्रोफाउंड हैं। इमोशनली डिस्टर्ब्ड। इमोशनल का मतलब है जज्बाती। जो बच्चे जल्दी जज्बाती हो जाते हैं इन्हें इमोशनल किड्स कहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत जल्द जज्बात में आ जाते हैं। ये लोग दुखी भी बहुत जल्दी होते हैं और किसी चीज़ को सीरियस भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और ये सब वो जज्बाती होने की वजह से भी करते हैं। इमोशनल किड्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। इमोशनल डिस्टर्ब्ड होने की असल वजह तो कोई नहीं जानता, मगर इसकी कुछ रीज़न्स में ब्रेन डिसऑर्डर, डाइट, स्ट्रेस और फैमिली मामलात शामिल हैं।
कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, या फिर इनको थेरापीज स्टार्ट करवाई जाती हैं ताकि इनके इमोशंस को कंट्रोल में रखा जा सके। विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि कोई बच्चा जो देखने की सलाहियत से महरूम है या उसे देखने में प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को आई ग्लासेस की मदद से या मेडिसिन से और सर्जरी की हेल्प लेकर या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से दूर किया जा सकता है। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को रोज़मर्रा की सरगर्मियों में और एजुकेशन हासिल करने में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि देखने में प्रॉब्लम है जिसे आई ग्लासेस, मेडिसिन और सर्जरी की मदद से दूर किया जा सकता है, और ब्लाइंडनेस का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। बच्चों में विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी के दौरान मदर नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करती रहे तो इससे भी बच्चे विजुअल इम्पेयर्ड हो सकते हैं। अगर पैदाइश के दौरान बच्चे को कोई मसला हो जाए और इसे ऑक्सीजन देनी पड़ जाए तो अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में दे दी जाए तो इससे भी बच्चे की विजन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कोई सीरियस बीमारी या किसी एक्सीडेंट से भी बच्चे विजुअल इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं और इनकी एजुकेशन के लिए अलग स्कूल बनाए गए हैं। स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चे को किसी एक एरिया में परफॉर्म करने में प्रॉब्लम है। जैसे एक इंडियन मूवी है तारे ज़मीं पर, इसमें भी एक बच्चा इसी प्रॉब्लम का शिकार है। इसे रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया को देखें। इसका मतलब है कि वर्ड ब्लाइंडनेस, यानी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है। इसके बाद डिसग्राफिया यानी लिखने में प्रॉब्लम होना, बच्चे को बी और डी में, एम और डब्ल्यू में, इसी तरह एन और यू में फ़र्क करना मुश्किल होता है और वो गलत लिख देता है। नंबर 3 है डिसकैलकुलिया। इसमें बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम होती है। इसमें भी बच्चे जमा और ज़रब के निशान में फ़र्क नहीं कर पाते और काफ़ी सारे दूसरे मैथ के मसाइल का भी शिकार नज़र आते हैं। ये स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये टाइम गुजरने के साथ साथ खुद ही ठीक नहीं होंगी बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हमें इनका पता चले फ़ौरन इलाज स्टार्ट करवा लें। इलाज का मतलब ये नहीं कि इनको कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी, इनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होगी। कुछ टाइम ज़रूर लगेगा मगर इस स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक या दूर किया जा सकेगा। ऑटिज़म। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अगर बच्चा दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा या सोशल नहीं है और बार बार हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या स्पीच डिले है और आई कांटेक्ट नहीं है, और अगर टॉयज़ से खेल रहा है तो स्पिनिंग कर रहा है, तो ये ऑटिज़म के साइंस हैं। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। हड्डी और जोड़ों की मुख्तलिफ़ बीमारियां जिनमें जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का बार बार निकल जाना, फ्रोज़न शोल्डर और उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द का होना शामिल है। और ये बीमारी छोटे बच्चों की तालीम को मुतासर करती है और स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए अलग क्लासरूम्स और आरामदेह सीट्स का इंतज़ाम किया जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी का होना, जैसे फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जब ये सारी प्रॉब्लम्स किसी एक बच्चे में पाई जाती हैं तो इसे हम मल्टीपल डिसेबल्ड चाइल्ड कहते हैं। ऐसे बच्चों की तालीम के लिए स्पेशल स्कूल बनाए गए हैं एक अलग तालीमी निसाब के साथ।
ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स के दौरान गिर जाने से हेड पर लगने वाली चोट से होती है और ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड हो सकती है। ये ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से सर दर्द, नज़र की कमज़ोरी और यादाश्त की कमज़ोरी भी हो जाती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का शिकार बच्चों को स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है और इनको वर्कशीट्स और शॉर्ट लेसन दिया जाता है ताकि वो आराम से कवर कर सकें। डेफनेस, इसमें बच्चा बिल्कुल नहीं सुन सकता, हत्ता कि अगर कोई हेयरिंग एड भी लगा लें तब भी इसे सुनाई नहीं देगा। ऐसे बच्चों को बातचीत करने में प्रॉब्लम रहती है, उनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। ऐसे बच्चों की एजुकेशनल नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं और इनकी तालीम दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। बच्चों में डेफनेस ड्यूरिंग बर्थ, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सफ़िया हेल्प सेंटर। इसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ग्रुप एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें पेरेंट्स अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।